ठीक। तो हमारा साया अजान देने जा रहा था, उसे वो कहते हैं ये कौन है, उसे कहते हैं चुप कर, कहते हैं ये मेरा मामू है, ये मस्जिद में अजान देने जा रहा हूँ। 15-20 पुलिस वाले नाल सैत गड्डी च दूजिया वर्दियां पाइया सलवार कमीज सीढ़ियां लाइया ने थले साढ़े जानवर बचे उन्हें छाला मारिया ने तीसरे कमरे से मेरे पुत्र को आके उठाया ने वो सुता से उन्हें करने की गल खासा मैंने के इधर आ तस्वीर आई बिच तो इंज कीता उन्हें फड़ के ले गए ने मेरे पुत्र। माँ जी जब से कासम गिरफ्तार हुआ है उस वक्त से आज तक वो उसका मुर्दा जिस्म ही घर पहुंचा है। मेरे पुत्र की मैयत घर पे इतनी सुलह की है मेरे बच्चे, तेरे का मसला उधर से ही हो गया था। कभी मेरे बेटे ने नहीं बोला था मुझे इनका मसला है, ना वो बताता था क्या देते हैं खाने को क्या नहीं देते, कभी नहीं सीख बोला मेरे बेटे ने। आप मुलाकात के लिए जाते थे उसके पास? तो 1.5 माह तो पता ही नहीं चला कहाँ था। ठीक है। जब पता चला जेल सेंटर में तो मैं फिर गई अपने पोते के साथ, मिली में बोला कहते मैं क्या है क्या हाल है, फिर मैं नहीं रोई, मैं ना रोया करो मैं पुत्रा की दो मैं बस साड़ी पी लो ये सन जल्दी छाड़ देना। फिर मेरा पुत्र मैं ठीक नहीं पुत्र मगर खाने पका के 7-8 हज़ार ला के हफ्ते का 5,000 मांगते तेरी घर वालदा ना पीर ने मुलाकात नहीं होती, फिर मैं वो जमा करानी 5,000 कहते सकते हो थोड़े पुत्र को काम कराना है, जो तुम ना पैसे दोगे थोड़े पुत्र की पिटाई भी करांगे काम भी करा। अच्छा ये भी कहते थे कि आपके बेटे की पिटाई भी होगी। अच्छा वो 5,000 रुपया लेते थे उसके काम ना करने का कि वो मशक्कत ना करे उसको 5,000 रुपया दे दे। कहता था मैं भेज देना करना मुझसे नहीं काम होता, फिर वो बदतमीज बोलते मैं इसलिए बेटे को भेज देती। देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक तो वो गिरफ्तार हुआ बेकसूर भी था, उसको सज़ा भी हो गई 5 साल की, लेकिन ऊपर से घर वाले इतने परेशान कि वो खुद वाहद कफील था घर का, बड़ा जी 9 जीनों का पेड़ पालता था, 9 जीना खाने वाले। तो माँ जी इस दौरान आपके घर कोई भी हमदर्दी के लिए नहीं आया कि हम आपके बेटे को छुड़वा लाते हैं? उसने कौन सा कोई कसूर किया हुआ है? कुछ नहीं, एक बोला था तो चांद बाटो, वो कहता अपना आपका बेटा गुनाहगार है, आपका बेटा गुनाहगार है, आपके अंकल को बोला था। मैं कहा कोई बात नहीं, ये अल्लाह को पता है मेरा बेटा बेकसूर है तो मेरा बेटा कसूरवार है। तो माँ जी इसके अलावा भी दूसरे 50 लोग अंदर हैं, माएँ वो भी बड़ी परेशान हैं। सुबह आई थी हमारे घर मेरे बेटे को देखने के लिए, वो भी रोने लगी, आंटी खाला बाजी तो आपने तो ऐसे कर लिया, खुदा के लिए तुम दुआ करो तो दोनों मान दोनों तो ये माओ के बच्चे हैं बहनों के वीर है, जो दूल्हों के हमारे नुओं के बच्चे हैं उनको खुदा के वास्ते वापस राय करा दो, उन्हें बोलो कि अच्छा सा वकील करे तो उनकी राय हो जाए। ये 6वीं मैयत है PTS की जो मेरे बेटे की वो जिन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे सहते किया अस्पताल भेजते उधर से गोली देते हैं नकली से बच्चों को देते नहीं उनको सलाह देते, तो मेरे बेटे तो बहुत बोला। फिर उनके जो दोस्त थे उधर उन्होंने भी यही बोला है खुदा के लिए कसम को ले जाओ, खुद बोला है वो मुझे दर्द होती है मुझे खुदा के लिए शिवली ले जाओ। देखें जी एक माँ कितनी परेशान है, बेटा भी चला गया और दुख की बात तो ये है कि उसको इंसाफ भी किसी अदालत से नहीं मिला, अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे लेकिन कोर्ट तक मेरा पुत्र जाता रहे भी गुजरा रहे कि ये आज बाली कोई थे गुजरा वाली ने सलाह दे दे घर आने उनका लाजम उन्हें को लेना केस कुछ किया वही पैसे ले जाना रहे मेरे प्रिय को मेरे पुत्र को इन्हें पैसे दो मैं जी वकील को जाना बेटे पैसे दो। तो माँ जी किसी जज ने आपका नहीं सुना, आपको नहीं सुना? मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्या वजह थी कि क्यों केस नहीं सुना जा रहा आज तक? बेटा क्या बात है वो गरीब थे इसलिए। ये भी बड़े दुख की बात है
कि ताकतवर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून, ये सवालिया निशान है हमारी अदलिया के लिए। तो नाजरीन, ये एक माँ अपने दुख सुनाते हुए कि उसका बेटा तो चला गया, मुझे उसका मुतबादल नहीं मिलता, लेकिन एक ये फ़ख्र है कि वो हक और सच पर डट के खड़ा था। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।